बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास कंप्यूटर साइंसेस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि नेटवर्किंग के बारे में है, नेटवर्क्स। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे, जिसमें HTTP और SMTP लास्ट हमारा टॉपिक था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द नीड ऑफ एड्रेसिंग, कि हमें एड्रेसिंग की क्यों ज़रूरत पेश आती है। A packet is the unit of data sent from one device to another. Is required its destination address, just like we write address on the envelopes while sending a letter. So जिस तरह से हम लेटर सेंड करते हैं, और लेटर सेंड करते हुए जिस तरह से हम लोग एक रिसिपेंट का और फ्रॉम और टू जो हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, सेम इसी तरह जब हम कोई ईमेल मैसेज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसफ़र करवाते हैं, सो उस वक्त हमें भी एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना मैसेज सही जगह पर सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकें। सो उसके लिए हमें हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर एड्रेसिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है। So an application running on the recipient sides accept packets and assembles them to show a meaningful information. If are more than one application ready to accept a packet, then a number called port number is distinguished the targeted application from the other applications. So proper addressing is required for reliable data transfer. सो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास एड्रेसिंग लाजमी है, जिसके बगैर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट बी नाउन डेस्टिनेशन एड्रेस। ज़ाहिर बात है, जिसने मैसेज सेंड करना है, जो सेंडर है, उसको रिसीवर का पता होगा, तभी कम्युनिकेशन हमारी जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। So device of a network need addressing in order to communicate with each other. So giving an address to a message is the first step, and the second step is to transmit the packet to its intended recipient. So ये जो पैकेट की बात कर रहा है, याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया भी था कि यूट्यूब पर जब हम ब्राउजिंग करते हैं, तो यूट्यूब पर ब्राउजिंग करते हुए हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जैसे जैसे ब्राउजिंग होती जाती है हम उतनी वीडियो देख पाते हैं, फिर उसके बाद ब्राउजिंग होती है, फिर हम वीडियो देख पाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा हमें फेस नहीं करना पड़ता कि कुछ पार्ट जो है वो ब्राउजिंग करते हुए वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट आ गया, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आ गया। अब ये एक्चुअल में वो पैकेट्स हैं जिनके थ्रू हमें वो डाटा ट्रांसफ़र करवाया जाता है किसी भी सर्वर से, और फिर हम घर बैठकर अपने कंप्यूटर पर उसको फैसिलिटेट करके उस सर्विस को अचीव करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग दोनों के दरमियान में क्या क्या चेंजिंग है, क्या क्या सिमिलर है। सपोज यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड बिफोर कॉलिंग, यू नीड टू नाउ एक्सेप्ट एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस दैट इज़ द टेलीफोन नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड। जिस तरह से फ़ोन करने के लिए हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है, सेम इसी तरह नेटवर्क के ऊपर भी एड्रेसिंग करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए हमें उनका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट लाजमी रिक्वायर्ड है। On the internet, the telephone number corresponds to the IP address. Internet protocol address, like a telephone number, all IP addresses are unique. Each device gets its own unique IP address. When it gets connected to the internet, if an IP address of the device is fixed in a network, it is called the static IP address. Otherwise, if each time a new connection is made, a new IP address is assigned is called the dynamic IP address. जिस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को घर के अंदर मौजूद वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है तो हम लोग जिस तरह से उसके साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, हमें वहाँ पर लिखा आता है कि ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। एक्चुअल में ये जो सिस्टम चल रहा है, ये डायनामिक आईपी एड्रेस का है, कि जहाँ पर हमें डायनामिकली हर बार एक नया आईपी अलॉट किया जाता है, जहाँ पर फिक्स नहीं रहता। एक आईपी हमें मिला, हम उठकर बाहर चले गए या लाइट चली गई, राउटर दोबारा स्टार्ट हुआ, अब हमें जो आईपी मिलेगा वो अगेन से कोई नया आईपी होगा, वो पहले वाला नहीं होगा। अगर हम पहले वाला ही लेना चाहें, यानी फ़िक्स कर दें हमें कि जब भी हमारा कंप्यूटर या हमारी मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट किया जाए तो एक ही आईपी उसको अलॉट हो, एक ही आईपी उसको मिले। ऐसा जो है वो स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग कहलाता है। और जो हमें जो कॉमनली चलता है कि कभी एक आईपी एड्रेस मुझे अगर मिला है तो नेक्स्ट टाइम पर वो किसी दूसरे को मिल गया, तो ऐसा आईपी एड्रेसिंग जो है वो हमारे पास डायनामिक आईपी एड्रेसिंग कहलाती है। यहाँ नीचे आपको एक प्रोसेस करके दिखाया गया, सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट, रिसीविंग HTTP
रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट, किस तरह से हमारा HTTP जो है वो काम करता है। एक्चुअल में आपको पता है HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। द वर्ल्ड वाइड वेब जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर चलता है, इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट server serves a request sent by a client. This request is called the HTTP request. So the communication between the server and a client based on a request of their communication between request and their respective responses using a web browser. When you type a URL uniform resource locator, जो कि आपको पता है कि जिस तरह से www.google.com लिखते हैं या यहाँ pakistan.gov.pk लिखा है, सो ये एक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। आप जहाँ से भी सर्च करेंगे ये एक ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल है HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो है वो हमें जस्ट इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, किस तरह से सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद सर्वर जो है किस तरह से हमारे पास हमें सर्विस के साथ साथ जो है वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एन आईपी किस तरह का होता है, क्या होता है, उसके बारे में हमारे पास जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आईपी एड्रेसेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिवाइस व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड to a network. An IP address is assigned by a dynamic host configuration DHCP server. So there are two standard of IPs addressing are IPv4, IPv4 इसको कहते हैं, and IPv6 mean IP Internet Protocol version 6. So IPv version 4 जो है उसके अंदर हमारे पास 4 ग्रुप्स आते हैं, 8 बिट ईच ग्रुप। और जो हमारे पास सेकंड है IPv वर्जन 6, उसके अंदर हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर कोडिंग जो है वो की जाती है, उसके अंदर 8 ग्रुप्स पाए जाते हैं। So when the Internet Protocol was originally designed, the standard was known as Internet Protocol version IPv version 4 as shown in the above example. The IP version 4 is divided into 4 groups separated by dot, which where each group can contain decimal value from 0 to 255. यानी यह जो आपको 172.16.54.1 लिखा हुआ है नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में 0 से लेकर 255 तक इसके अंदर करेक्टर्स आते हैं। सो उसके बाद आगे कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न इन यूनिट 2 द कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल टू बाइनरी एंड अकॉर्डिंग टू दैट 255 base 10 is equals to 11111111 is shown. It shows the maximum 8 bit are required for every group of IP version 4. So in the total 32 bit are required to store the whole IP address in IP version 4 standard. So due to more and more devices connecting to the internet, IP version addressing is running out. To communicate the increase in devices, another device standard of IP addressing is introduced, which is called the Internet Protocol version 6 IPv6, or it is consists of 128 bit. In IP version 6 there are 8 groups separated by separated by colon as shown in the above table. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको IP वर्जन 6 का एड्रेस लिखा हुआ 2001 कॉलन DB8 कॉलन 0 कॉलन 1234 कॉलन 0 कॉलन 567 कॉलन 8 कॉलन 1। ये एक्चुअल में 8 ग्रुप्स सेपरेट किए गए हैं कॉलन्स के साथ। सो टू स्टोर द 1 हेक्साडेसिमल डिजिट we need 4 bit. So for a group in IP version 6 we need 16 bit, and for 8 groups total 128 bits are required. So hexadecimal digit जो है 4 bits required करता है, 4 hexadecimal digit जो है 16 bits required करते हैं। one group has 4 hexadecimal digit, so each group required means 16 bits, और इसी तरह 8 groups required the 8 into 16 128 bits to store IP version 6 address. Although IP version 4 is still in use today and provide approximately 4.3 billion addresses, however, this number is less than the population of the whole world. We also know that nowadays many persons have more than one devices connected with the internet at a time. IP version 6 can allow up to
2 की पावर 128 addresses, which is 7.9 into 10 raised power 28 times more than the नंबर ऑफ़ एड्रेसेस इन IPv वर्जन 6। मीन्स कि अगर हम इसकी बात करें तो IPv वर्जन 6 के अंदर इस तरह से बहुत सारे जो हैं 2 की पावर 128 तक हमारे पास एड्रेसिंग जो है वो की जा सकती है। हर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है और एक यूनिक नंबर हर डिवाइस को अलॉट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है राउटिंग का। राउटिंग एक्चुअल में रूट प्रोवाइड करता है कि कहाँ से हमारी ट्रैफिक जो है इंटरनेट की वो ट्रांसफ़र होगी। जैसे हमारा घर के अंदर मौजूद वाईफाई राउटर जो है वो हमें इंटरनेट के वाईफाई के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है और हमारे मैसेजेस की ट्रैफिक जो है, हमारे इमेजेस की ट्रैफिक जो है वो हमारे सेंडर से रिसीवर्स तक और रिसीवर से सेंडर तक पहुंचाता है। सो अ राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर. As the internet is called network of networks, so the router also directs the traffic of on the internet. A router analyzes the destination IP address of an incoming data packets, determines by the best route to forward the packets and then send it accordingly. A router is usually placed at the meeting point of two or more networks. So जिस तरह से बाहर से एक लैन केबल आती है, एक नेटवर्क केबल आती है, एक टेलीफोन की तार आती है, आकर आपके राउटर में लगती है और आपका राउटर आगे से डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा कर हमारी ट्रैफिक को, इंटरनेट की ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करवाता है। सो इसी तरह राउटिंग राउटिंग इंटरनेट के अंदर किस तरह से होती है? वी गेट द इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम some internet service protocols. So when we send a request from a device, it reads as an ISP, internet service provider, where the router is installed. The router forward our request according to the header of the message for communication over the internet. मीन्स हमारे जो हमारा डाटा होता है उसके ट्रांसफ़र की पैकेट्स बनाए जाते हैं और वो फिर पैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं वन बाय वन। सो इस तरह से हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब राउटिंग का प्रोसेस क्या है? राउटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। सो दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास जो है वो राउटर इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे डायग्राम के अंदर आपको राउटर की जो है वो एक डायग्राम दिखाई गई है कि एक होस्ट ए है, एक होस्ट बी है, सेंटर में मौजूद राउटर दोनों की कम्युनिकेशन करवाता है और इस तरह से हम अपना डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाता है ओवर द डिफरेंट इंटरनेट्स। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो अब आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है ताकि आपका जो है पेपर वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।